तोड़ने की कोशिश की। नोएडा में 1.25 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। एसओजी ने सेक्टर 63 से 1.25 किलो हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। और महंगा होगा ताज का दीदार। एडीए ने ताजमहल के साथ आगरा किला, सिकंदरापुर और फतेहपुर सीकरी पर रोड टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। टैक्स बढ़ने के बाद महंगा हो सकता है एंट्री टिकट। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। पकवान लजीज ना हो तो मेजबानी बेकार, अखाड़े में पैंतरा ना दिख सके तो पहलवानी बेकार, और सियासत में नेता की साख बम्पर वोट ना दिलवा सके तो नेतागिरी बेकार है भैया। सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इस बात को बखूबी समझते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि यूपी में सपा की सरकार की साख ऐसी बने कि 2014 में उनकी हसरतों को पंख लग जाएं। अब इसके लिए मंत्रियों के पर कतरने पड़े तो मंजूर, नौकरशाही को ताश के पत्तों की तरह फेंटना पड़ जाए तो मंजूर, 2-4 करीबियों को नाराज करना पड़े तो वो भी मंजूर, उन्हें मना लेंगे, क्योंकि अब सवाल केवल साख का नहीं, सपनों का भी है। इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राम आश्रय कुशवाहा जी जुड़ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और अब एक नया परिचय भी इनका है। कुशवाहा जी हमारे अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। बहुत स्वागत है आपका राम आश्रय जी। जी बहुत धन्यवाद। गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं, आप हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। आप तीनों लोगों से हम एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में सपा के चुनावी वायदे, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, हर मुद्दे को लेकर मुलायम बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि किसी भी मसले पर की गई एक भी चूक उन्हें दौड़ से बाहर कर देगी। और मुलायम इस बार चूकना चाहते नहीं हैं। दिल्ली में दरबार मुलायम सजाना चाहते हैं, सपनों को एकदम हकीकत में खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो यूपी सरकार को चलाने वाले लोग हैं, वो कितने तैयार हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुलायम ने जब से टीपू को यूपी का सुल्तान बनाया है, सोते जागते, उठते बैठते, घर में, दफ्तर में उनकी जुबान पर बस एक ही बात है, मिशन 2014, दिल्ली का तख्तो ताज, जिस पर ठसक के साथ बैठकर मुलायम पूरे हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं। लेकिन तख्तो ताज इतनी आसानी से नहीं मिलते। ख्वाब और हकीकत में बड़ा फासला होता है। मुलायम ये बात बखूबी जानते हैं, इसीलिए माथापच्ची जारी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर आज की सियासत के तर्कशास्त्र तक कहीं से कुछ भी जोड़ या घटाकर एक उम्दा रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार को भी जब सपा के सियासी दिग्गज इकट्ठा बैठे तो मुद्दे कई थे, लेकिन एजेंडा एक ही था। नजरें कई थी, लेकिन नजारा एक ही था, मिशन 2014। समाजवादी पार्टी के सामने लोकसभा का चुनाव है कि जनता के बीच में जो वादा किया है, उनमें से कितनी उपलब्धि अभी समाजवादी सरकार की हो चुकी है, उस बारे में चर्चा की है। समाजवादी सरकार का जो एजेंडा है उसमें किसान है, गरीब लोग हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, चिकित्सा है, शिक्षा है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। यूपी में पिछली सपा सरकार खराब कानून व्यवस्था की वजह से सत्ता में वापस नहीं आ सकी थी। इस बार भी ये मुद्दा समाजवादियों की चिंता बढ़ाए हुए है।
मुलायम बार बार मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुधर जाने की नसीहतें दे रहे हैं। कानून व्यवस्था का मसला अहम है, ये बात अखिलेश को भी समझाई जा चुकी है। लिहाजा सीएम अखिलेश सूबे की प्रशासनिक व्यवस्था में अब तक के सबसे बड़े बदलाव की तैयारी कर चुके हैं। पार्टी सुप्रीमो ने ये साफ कर दिया है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन जनता को खुश करो। इसी वजह से 5 साल के चुनावी घोषणा पत्र को 2 साल में लागू कर देने की बातें हो रही हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कार्यकारिणी के सदस्य का आह्वान किया कि उन्हें जनता के बीच में सरकार ने जो अभी तक काम किया है इसको पहुंचाना है, और हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें से जो बाकी बचा है उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि उसको भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। घोषणा पत्र 5 साल का है, लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री जी से भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की और वादा किया है कि हम इस घोषणा पत्र को 2 साल के अंदर पूरा करेंगे। पीएम पद को लेकर मुलायम के अंदर जो छटपटाहट है, वो छटपटाहट अब पूरी समाजवादी पार्टी में देखी जा रही है। सत्ता और ताश का मनमाफिक पत्ता तो किस्मत से झोली में गिरता है, लेकिन खेल जीतने के लिए खिलाड़ी को अपना हुनर भी दिखाना पड़ता है। और मुलायम ये चाहते हैं कि समाजवादियों की सरकार छप्पर फाड़कर हुनर दिखाए, हर मैदान में, हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी, तो ये रणनीति बन रही है। नेताजी नाराज हैं, नाराजगी आज उनकी बैठक में नजर भी आई। साफ तौर पे कहा कि कामकाज सुधारना होगा। रामगोपाल जी कहते हैं सारे अधिकारियों को बदलना होगा। जो आईएएस अफसर कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब कर रहे हैं उन्हें बदलना होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? रामाश्रय कुशवाहा जी, जो दलीलें हैं, जो नसीहतें हैं, ये देना तो बहुत आसान है, हम लगातार देते हैं, नेताजी लगातार कहते हैं। एक संजीव शरण को हटाने के लिए तो पसीने आ गए साहब, पूरी सरकार को, पूरी मशीनरी को। हाई कोर्ट का डंडा चला तब भी नहीं हटे। राकेश बहादुर अभी भी बने हुए हैं। तो चाहे रामगोपाल कहें चाहे जो कहे, क्या फर्क पड़ता है? सरकार का चेहरा बदलना पड़ेगा भाई साहब। देखिए बेहद आसान है अतुल जी, बेहद आसान है बदलना और सुधार करना। जी, मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आईएएस आईपीएस की कुछ कुर्सी ऐसी होती हैं जिसमें पीसीएस और पीपीएस को नहीं बैठाया जा सकता है। ये संजीव शरण हो या राकेश बहादुर हो या जो भी हो, ये जो बड़ी कुर्सियों में आईएएस बैठे हुए हैं, ये हमारी मजबूरी है कि हमारे पास अभी तक आईएएस नहीं थे, इसीलिए पीसीएस को प्रमोट करके अब हमने आईएएस तैयार कर लिए हैं। निश्चित रूप से इतना समय जो लगा है हटाने में, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम इनको नहीं हटा पाए। बहुत जल्दी हटाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि हटा भी रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि आप हटा रहे हैं, नेताजी परेशान हैं, अखिलेश जी कहते हैं हम सीख लेंगे, शिवपाल जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, बड़े भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेताजी सही कह रहे हैं, हम ये करेंगे। लेकिन मुलायम जी सवाल उठाते हैं, अखिलेश जी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेताजी सही कह रहे हैं, हम सीख लेंगे। लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे नतीजों में ये तमाम वार्तालाप कन्वर्ट होता नजर आता नहीं है कुशवाहा जी। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और शायद मुलायम सिंह जी इसीलिए पिछले महीने और इस महीने इसीलिए लगातार वो आप लोगों से मुखातिब हैं, लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वो होता नहीं है। नहीं, देखिए हर चीज की ऑडिट होनी चाहिए और माननीय नेताजी हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से राजनीति के बहुत मजे हुए नेता हैं वो। लगातार जहां पर उनको ये लगता है कि कहीं कुछ ढिलाई हो रही है तो सख्ती से, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, वो सख्ती दिखाते हैं। और ऑडिट करना बुरी चीज नहीं है। कारण है कि चाहे युद्ध हो चाहे राजनीति हो, यदि आपको तैयारी करनी है तो जहां कमजोरी है उसको सख्त करना पड़ेगा। और माननीय नेताजी ये जानते हैं कि 90% अच्छा है, लेकिन 10% यदि कहीं गड़बड़ है तो उसको हम कसते रहें जिससे ढिलाई ना आ जाए। अच्छा, नहीं, ऑडिट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑडिट करना, परफॉर्मेंस की ऑडिट करना बड़ा जरूरी है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऑडिट में अगर ये पाया जाए कि साहब
बहुत सारे वीक एरियाज हैं जो आने वाले वक्त में पूरी की पूरी दशा और दिशा को बिगाड़ सकते हैं। तो ऑडिट के बाद यह भी तो होता है कि साहब जो भी चीजें हर्डल्स हैं, जो बाधाएं हैं विकास में, गुड गवर्नेंस में, उनको दूर किया जाए। सही कह रहा हूं मैं? तो कुशवाहा जी वही तो मैं कह रहा हूं कि नतीजाई तो नजर नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे। ऑडिट खूब हो रहा है, मुलायम सिंह जी नाराजगी जता रहे हैं उस ऑडिट के दौरान, यानी बहुत कुछ ऐसी है जिसकी पर्देदारी है, जो गड़बड़ है। देखिए, निश्चित रूप से अतुल जी, अभी आपने देखा है कि कई अधिकारियों को बदला भी गया है जो बड़े पदों में बैठे थे। माननीय नेताजी ने जो ही इटावा में ये बात कही थी कि एक एक अधिकारी कई कई विभागों में बैठा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के तुरंत आदेश किया, जिन अधिकारियों के पास कई कई विभाग थे उन अधिकारियों को हटाया गया या फिर एक विभाग में रखा गया। ये स्वाभाविक है, एक अधिकारी की एफिशिएंसी एक विभाग में काम करने की है, 4-4, 5-5 जब दे रखे हैं तो निश्चित रूप से वो अधिकारी चाहते हुए भी काम नहीं कर पा रहा है। माननीय नेताजी ने इसी बात को कहा था। दो बातें कुशवाहा जी, दो बातें यहां पर कही जा रही हैं। बसपा की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं, भाजपा की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं वो ये हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में तो ट्रांसफर पोस्टिंग का एक फलता फूलता कारोबार चल रहा है, पहला। दूसरा आरोप लग रहा है वो ये कि साहब जो प्रमोटी अफसर हैं, जिनका काडर बदला गया, जिनके ग्रेड बदली गई, जिनकी रेंज बदली गई, अब उनको आप अपनी मनचाही जगहों पर बैठाना चाहते हैं। ये दो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। विपक्ष को जो बोलना है उसको हम गौर नहीं करते हैं। आपको जैसे पहले ही बताया है, बहुत ऐसे आईएएस आईपीएस सीनियर थे जिनकी मानसिकता समाजवादी सरकार के प्रति पॉजिटिव नहीं थी। मजबूर होकर के उनको इतने दिन बैठाए रखा। वही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं, पीसीएस और पीपीएस को जो प्रमोशन मैंने किया है उनको स्थापित तो करना ही पड़ेगा। जब हमारी कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है, जब हमारे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, हम फंड भी भेज रहे हैं, हम बजट भी भेज चुके हैं, उसके बाद भी कार्य नहीं हुआ है, तो मजबूर होकर के मुझे पीसीएस और पीपीएस को प्रमोट करके उन कुर्सियों में बैठाना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हो रही है और हमारे विकास के कार्य स्वचालित हो गए। गोविंद पंत राजू, एक दिन में 7 जगह बलात्कार, अगले दिन 5 जगह बलात्कार, उसके बाद 9 जगह शीलभंग और बलात्कार की घटनाएं, वारदातें। अगर ये कानून व्यवस्था सुधरने का प्रमाण है तो वाकई हमारा आप सबका उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की डगर पर आगे है। कुशवाहा जी बधाई आपको, अखिलेश जी आपको बधाई। गोविंद जी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह से ये कामकाज सरकार कर रही है उसमें ये बात तो कही जा सकती है कि उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। आपको याद होगा जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हुए थे तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मैं अखिलेश की सरकार को 100 में से 100 अंक देता हूं। लेकिन आज 300 दिन पूरे होने के बाद उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, मंत्री ठीक काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस दिशा में इस सरकार को विधानसभा चुनाव के बाद एक अपार जन समर्थन मिला था और जिस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाने का वादा इस सरकार ने किया था, उस दिशा में सरकार नहीं ले पा रही जी। अब बात यह है, अगर ये आरोप लगाया जाए कि अधिकारी अच्छे नहीं है, आईपीएस अच्छे नहीं थे, आईएएस अच्छे नहीं थे, तो मैं समझता हूं कि ये, जैसा कुशवाहा जी ने भी कहा, कि ये इस बात में कोई बहुत दम नहीं है। अगर सारे के सारे अधिकारी खराब हो, ऐसा तो है नहीं। आप पहले 10 दिन में अधिकारियों को बदल सकते थे, तब तो बहुत आसान बात थी आपके पास कि पुरानी सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती थी, हमने अब उनको बदला है और अपने विश्वसनीय अधिकारियों को और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को लाए हैं। लगातार ढिलाई होती है और अब अगर ये कहा जाए कि टीसीएस और आईपीएस आ जाएंगे और उनको हम नियुक्त करेंगे और उससे चीजें बदल जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये इस बहुत रचनात्मक बात नहीं है। और इससे भी अगर सिर्फ इसी बात से ये उम्मीद की जाए कि सब कुछ बदल जाएगा तो ये सोचना भी शायद बेमानी बात जी, ये सोचना भी बेमानी बात है अमिताभ अग्निहोत्री जी। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश का जो आम जन है, जो आम लोग हैं, बस वो देखते रहे। देखिए, एक बहुत लोकप्रिय कहावत है उत्तर प्रदेश में, पूरी कहावत नहीं कहूंगा, उसका अंतिम सेंटेंस कहूंगा, उससे लोग समझ जाएंगे। बिल्ली मारना,
है ना। तो बिल्ली मारी जाती है बस शुरू के ही दौर में, अगर तब नहीं कर पाए तो फिर नहीं कर पाए। मेरा तजुर्बा भी यही कहता है। इसे अगर ये